अंतर धार्मिक एकजुटता परिषद, समाज एवं धर्मनिरपेक्षता अध्ययन केंद्र मुंबई स्थित बहाई केंद्र द्वारा आयोजित हुआ। स्टार न्यूज टुडे संवाददाता सलीम सैयद की एक खास रिपोर्ट। मुंबई धर्म संसद का दूसरा संस्करण 27 सितंबर शनिवार की सुबह मरीन लायंस, मुंबई स्थित बहाई केंद्र में आयोजित किया गया। मुंबई धर्म संसद का आयोजन अंतर धार्मिक एकजुटता परिषद, समाज एवं धर्मनिरपेक्षता अध्ययन केंद्र और मुंबई स्थित बहाई केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस वर्ष की संसद का विषय धर्म और सामाजिक चुनौतियां था, जिसमें विभिन्न धर्मों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के वक्ताओं ने भाग लिया। इस वर्ष संसद के पैनल में रजनी बख्शी, गांधीवादी विद्वान और लेखिका डॉक्टर सुरिंदर कौर, शिक्षाविद प्रभु गोविंद दास, हरे कृष्ण आध्यात्मिक नेता ताहिरी माहिजा, बहाई प्रतिनिधि रोशनी शेनाज, आध्यात्मिक लेखिका और मार्गदर्शक मुफ्ती याहिया, इस्लामी विद्वान फादर गिलबर्ट डी लिमा, कैथोलिक पादरी और स्वामी दयादीपानंदल रामकृष्ण मिशन भिक्षु शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन अंतर धार्मिक एकजुटता परिषद की उर्मी चंदा ने किया। IRSC के संयोजक प्रभु केशव चंद्र दास ने मुंबई धर्म संसद का उद्घाटन ये कहते हुए किया कि धर्म ने निरंतर एक नैतिक दिशासूचक और आध्यात्मिक आधार के रूप में कार्य किया है, जो अशांति के समय में मानवता का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा धर्म सेवा, करुणा, समानता और सत्य में निहित है, बहिष्कार या उत्पीड़न में नहीं। उनके अनुसार धर्म के बारे में गलतफहमी ही विभाजन का कारण बनती है, लेकिन जब इसे मूल रूप से अपनाया जाता है तो धर्म में समाज को स्वस्थ करने, एकजुट करने और बदलने की क्षमता होती है। उन्होंने इस वर्ष के विषय धर्म और आज की सामाजिक चुनौतियों से निपटने में इसकी प्रासंगिकता की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला और सीधे जरूरी सवाल उठाए, क्या धार्मिक परंपराएं लैंगिक समानता के प्रति सार्थक प्रतिक्रिया दे सकती हैं, LGBTQ+ समुदायों के अधिकारों और सम्मान का समर्थन कर सकती हैं और जातिगत व सामाजिक असमानता की बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने सभी संप्रदायों के लिए एक समान मंच के अंतर धार्मिक एकजुटता परिषद के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए समापन किया। प्रतिभागियों से श्रेष्ठता पर बहस करने के बजाय सुनने, सीखने और सामाजिक भलाई के लिए मिलकर निर्माण करने का आग्रह किया। प्रत्येक वक्ता ने 10 से 15 मिनट की वार्ता में विभिन्न सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा की, जिनसे निपटने में धर्म मदद कर सकता है। रजनी बख्शी ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना कर्म के भावनाएं निरर्थक हैं और दूसरों के धर्म को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर सुरिंदर कौर ने सामाजिक चुनौतियों और उनका समाधान करने वाले धार्मिक दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला और मणिपुर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित किया। प्रभु गोविंद दास ने भाषण दिया, पर्यावरण की चुनौतियों और दान एवं करुणा से इसके गहरे संबंध के बारे में बताया। बहाई समुदाय की तहरीर माहिजा ने संकट और विजय पर बात की और आध्यात्मिक नवीनीकरण के माध्यम से मानवता की एकता और समानता की ओर प्रगति को दर्शाया। गायिका और गायिका राधिका सूद नायक ने 2 भावपूर्ण गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। रोशनी शेनाज ने अच्छे विचारों, अच्छे शब्दों और अच्छे कर्मों के महत्व के बारे में बात की। फादर गिलबर्ट डी लिमा ने नागालैंड और मणिपुर के उदाहरणों का हवाला देते हुए सांप्रदायिक हिंसा का मुकाबला करने में धर्म की भूमिका पर जोर दिया और धर्म को एकता की शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया। इस्लामी विद्वान मुफ्ती याहिया ने इस्लामी दृष्टिकोण से परिवार और रिश्तों के महत्व पर चर्चा की। स्वामी दयादीपानंद ने हम सभी के भीतर दैवीय शक्ति को पहचानने पर जोर दिया और कहा कि हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो दैवीय शक्ति में विश्वास नहीं करते, लेकिन अपने अनुभवों के माध्यम से उसे धारण करते हैं। इस कार्यक्रम, जिसमें छात्रों सहित लगभग 150 लोगों ने भाग लिया, का समापन एकजुटता भोज के साथ हुआ, जिसने सभी उपस्थित लोगों के बीच सामुदायिक भावना और शांति एवं सद्भाव के लिए साझा प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया। सभा का समापन यह एक आशावादी दृष्टिकोण है, जिसमें विभिन्न धर्मों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के बीच समझ और करुणा के पुल बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी की पुष्टि की गई है। इस अवसर पर बहाई समुदाय की तहरीर माहिजा ने पत्रकारों को बताया कि गैदरिंग का यही कारण था कि जो हम साथ में एक दुनिया में रहते हैं, वही दुनिया में रहने के लिए हम लोगों को एकता से रहना है और सभी अलग अलग धर्मों को साथ में रहकर हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इंसान को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इंसानियत से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के साथ में रह के प्यार से रह के हम लोग आपस में डायलॉग कर सके कि जो सर्विस एलिमेंट है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं,
इंसानियत को बढ़ाने के लिए इन सब बातों का चर्चा किया। जो भी अलग अलग रिलीजन्स हैं वो नहीं के लड़ाई करें और नहीं के एक दूसरे को नीचा दिखाएं, बट एक साथ में रह के आगे बढ़े। इस हॉल में आज हम सब एकत्रित हुए, सभी अलग अलग धर्म के रिलीजियस टीचर्स, इंटरफेथ कम्युनिटी मीटिंग। इसमें यही चर्चा किया गया कि जो हमारे नित्य जीवन में समस्या है, डे टू डे चैलेंजेस इन लाइफ, उसको फेस करने के लिए रिलीजन कैसे हेल्प करता है। तो धर्म को, अपना धर्म को सही से समझने, धार्यते इति धर्मा, जिसके वजह से इस शरीर मन को लेके हम चल रहे हैं, उसको समझना ही धर्म का असल पर्पज है। तो हम इस शरीर मन ही नहीं है, आत्मा है, एक शक्ति है, वो शक्ति हमसे हमारे जरिए व्यक्त हो, वो धर्म जो आपको शक्तिशाली बनाए, वो धर्म जो सभी के बारे में सोचे, वो असल धर्म है। वैसे असल धर्म के टीचिंग से ही हम ये प्रॉब्लम्स का, जो सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू। यानी इस तरह का जो प्रोग्राम है ये हम चाहते हैं कि और भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो नफ़रत की फ़िज़ा बनाई जा रही है वो ख़त्म हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं, धर्म के मानने वाले हैं, हाँ, वो सब के सब जो है अपने अपने बड़ों से जुड़ें और उनका जो मज़हब का हकीकी पैगाम है वो मालूम करें। इसलिए कि आज आपने देखा कि जितने मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले यहाँ पर आए, वो सब के सब जो है वो जो पैगाम दिया उन्होंने, वो मोहब्बत का पैगाम दिया। किसी ने भी दुश्मनी का पैगाम नहीं दिया और किसी को मारपीट का पैगाम नहीं दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे को इस तरह के प्रोग्राम और करना है और इस तरह के लोगों को ये, यानी खुसूसन नौजवानों को ये कहना है कि वो अपने अपने मजहबी पेशवा से मिलें और उनके बड़ों से सही इल्म हासिल करें, ताकि जो यानी लोग, ऐसे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब की गलत गोया के अंदर ये कहिए कि जो दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी कोशिशें नाकाम हैं। नहीं, यकीनन ये इसमें ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे आज हम देखें कि इतने अलग अलग किस्म के जो लोग हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी बात ये समझ सामने आती है कि सोशल मीडिया पे जो बहुत सारा जो गोया कि एक दुश्मनी की आग जो शेयर की जा रही है, पता चलता है कि वो हकीकत नहीं है। हम लोगों से जब ग्राउंड लेवल पे आके मिलते हैं तो वो मोहब्बत चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। कोई भी, चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो जो है वो लड़ाई नहीं चाहता। वो चाहता है कि भाई उसकी फैमिली है, वो उसके बच्चे हैं, उनको सही तौर पर उसको जो है वो पालना है, उसकी जो है फ्यूचर के बारे में वो सोच रहा है। वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि मुझे जो है वो लड़ना है या मुझे जो है वो एक दूसरे को नीचे दिखाना है। तो ये मोहब्बत की बातें सोच रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मुलाकात होती है, तो ये जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है वो भी वाज़ेह हो जाता है। जी, ज़ाहिर है कि ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है कि हम अगर किसी को बड़ा समझते हैं और उसकी तरफ इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं, तो ये हमारा हक़ है जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, एज़ ए ह्यूमन राइट है हमारा। तो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई की जाए तो यकीनन ये नाजायज़ है और यकीनन ये नाइंसाफ़ी है और इसको ख़त्म होना चाहिए, कम करना चाहिए। Good afternoon, I'm Father Gilbert de Lima, the rector of the St. Pius College, Goregaon. I remember many years ago, the Methodist minister, Wesley Araya Raja, said, inter-religious dialogue is not an ambulance service, rather it is an inoculation. Very often we engage in inter-religious dialogue after the problem, the conflict, the misunderstanding has already taken place, and then we try to, resolve matters. But he says inter-religious dialogue is in fact an inoculation service which you take in advance to ensure that the problem will not take place. And I really looked at this event that happened today when religious representatives from different religious traditions came together and they shared on this beautiful, significant topic, religions and social challenges that we experience in society, and the insights that different religious traditions threw on this topic, both in the presentations
as well as in the answering to various questions. And I realized that the the representatives of different religious traditions experience a tremendous bonding among themselves. Our ideas as audience were clarified in the course of the sharing, and this beautiful experience of oneness among the representatives of different religious traditions also impacted the audience. And I said to myself, if something like this were to happen not only in Mumbai, but in all parts of our country, because India has given birth to world religions. If this were to happen in all parts of the country, there would be so much of peace and harmony, and there would be no place for misunderstanding or conflicts. Thank you, sir.